नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करेंगे आज के एजेंडे की। बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, जहां आज वर्ल्ड कप के पहले मैच का आगाज हो रहा है धर्मशाला में। एचपीसीए के इस खूबसूरत स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। सुबह 10:30 बजे से यह पहली पारी शुरू होगी। आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आपस में भिड़ेंगी, आमने सामने होंगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एचपीसीए को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह 8:30 बजे से दर्शकों की एंट्री शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे यह मैच शुरू होगा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें 2 दिन पहले ही धर्मशाला लैंड कर चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, जिसमें टीमों ने यह बयान दिया है कि इस फील्ड में जमकर रन बनाए जाएंगे और जमकर पसीना भी इन टीमों ने 2 दिन बहाया है। नेट प्रैक्टिस यहां पर जमकर की गई है और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का ये महत्वपूर्ण मैच आज एचपीसीए में खेला जाएगा। 10:30 बजे पहली पारी शुरू होगी। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का यह महत्वपूर्ण मैच देखने लायक होगा। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं विचित्र। अब से कुछ ही देर बाद दर्शकों की एंट्री एचपीसीए में शुरू हो जाएगी। किस तरीके की व्यवस्थाएं बाहर नजर आ रही हैं और क्या लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है? क्योंकि सिर्फ घरेलू दर्शक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी कुछ हद तक इस मैच को देखने यहां पहुंचे हैं। विचित्र। निश्चित तौर पर देखिए जास्मिन, सबसे पहले तो ये धर्मशाला में ये देखा जाता है, जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है, जब क्रिकेट का मैच होता है, तो पहली नजर सभी की रहती है मौसम पर। और आज अच्छी बात यह है कि मौसम पूरी तरह से खुशगवार बना हुआ है। 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और पूरा दिन भर जो है आसमान साफ रहने की बात तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी कही गई है। बाकी बात रही व्यवस्था की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि ये मैच जो है वो घरेलू मैच नहीं है, ये मैच राष्ट्रीय मैच नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैच है। आईसीसी की ओर से ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी, अगर क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, तो उस लिहाज से ही, उस तर्ज पर ही जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। चाहे वो सुरक्षा की लिहाज से देखा जाए, चाहे वो कानूनी लिहाज से देखा जाए या फिर सहूलियत की लिहाज से देखा जाए, तो हर लिहाज से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। 4 टायर सुरक्षा का घेरा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, ताकि चाहे देश से चाहे विदेश से जो भी स्पेक्टेटर यहाँ पर आए, जो भी दर्शक यहाँ पर आए, तो उनकी महीना से पहले तो चेकिंग की जाए और उसके बाद ही उनको अंदर स्टेडियम के अंदर जो है वो एंट्री दी जाए। उसके अलावा उनको अंदर किस तरह की सहूलतें देनी है उसकी अलग से व्यवस्था, पहली मर्तबा वर्ल्ड क्लास व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। 20 से ज्यादा जो है वो टॉयलेट जो है वो प्रदान यहाँ पर किए गए हैं, यानी उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो कि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। दूसरा यह है कि पहली मर्तबा जो है जो स्पेक्टेटर्स होंगे उनको जो है मुफ्त में पानी मुहैया करवाया जाएगा। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले जो है उन्हें खरीदना पड़ता था जितने भी स्पेक्टेटर्स जो है यहाँ पर आते थे। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। बाकी अगर पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती रहती है अगर इस तरह का कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसको भी पूरी तरह से यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उनका सहयोग जो है एचपीसीए को मिला है। तो 5 स्टेडियम जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी और वहां से जो है शटल बसेस की का भी इंतजाम जो है वो किया गया है, ताकि उन जगहों से जो है वो शटल बसेस के जरिए जो है जितने भी स्पेक्टेटर आएंगे, जितने भी दर्शक आएंगे, उनको जो है वो स्टेडियम तक पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और दर्शकों में काफी उत्साह है। खासतौर पर जो है यहाँ के कारोबारियों में उत्साह है, यहाँ के होटलियर्स में उत्साह है और पूरे धर्मशाला को भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी, यहाँ जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े स्तर का कोई इवेंट होता है तो उस जगह के भी का भाग्य भी संवर जाता है। ऐसे में सड़कें तमाम चकाचक कर दी गई हैं, जहां पर अगर कहीं खड्डे थे तो उनको भी दुरुस्त कर दिया गया है और जो साफ सफाई थी वो भी अव्वल दर्जे की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो है धर्मशाला इस वक्त पूरी तरह से दुल्हन की माने सजा हुआ है। और खासतौर पर अगर बात स्टेडियम की करें जास्मिन, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है, उसका तो नजारा ही कुछ हटकर है। वो आधी रात को जब दुधिया रोशनी में जब ये स्टेडियम नहाता है तो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आधी रात तक भी बहुत से लोग जो हैं
सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम को बाहर से ही देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जास्मिन, बिल्कुल विचित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एचपीसीए का ये स्टेडियम अपने आप में बेहद खूबसूरत है और यहां पर जब ये मैच खेला जाएगा और सब अंतर्राष्ट्रीय निगाहें जब इस स्टेडियम पर होंगी तो जितना रोमांच इस मैच को लेकर होगा उतना ही रोमांच इस खूबसूरत स्टेडियम और इसके चारों तरफ धौलाधार की पहाड़ियों को लेकर भी होगा। विचित्र, ये तो बात हो गई तैयारियों की, लेकिन अगर मैच की थोड़ा सा जिक्र किया जाए तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम अभी तक अगर कुल देखा जाए तो 15 बार आपस में भिड़ चुकी हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं वो बांग्लादेश की टीम के ऊपर अफगानिस्तान की टीम हमेशा से भारी रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स बांग्लादेश के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। आज किस तरीके से यहां पर बैटिंग और सेटिंग बनती हुई नजर आ रही है? विचित्र, देखिए जाशुन, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो कॉन्फिडेंट हैं और दोनों ही टीमें 3 से 4 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी। यहाँ की वो हवा में रच बस गई थी। नेट प्रैक्टिस दोनों की ओर से यहाँ पर की गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, 15 बार मुकाबले इनके आपस में हो चुके हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो भारत को अपना घरेलू यानी यूं कहती है कि इनके जो जितने भी यहाँ पर भारत में जो स्टेडियम रहते हैं वो उनके घरेलू स्टेडियमों की तरह ही ये लोग लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस उनकी जो है वो भारत में ही होती है। और ऐसे में अजय जडेजा का साथ उनको मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ के एक तो घरेलू स्टेडियम का फायदा जो है वो अफगानिस्तान टीम को मिल सकता है अगर वो उठाना चाहे तो। और दूसरा ये कि क्योंकि अजय जडेजा जो है उनके मेंटोर हैं और अजय जडेजा जो उनको गुर सिखाएंगे तो उसका निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश की टीम को भी नकारा नहीं जा सकता है, वो भी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि देखिए मैच है, संभावनाओं का खेल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, टेक्निक काम करती है। तो उनका ये मानना है, क्योंकि वो आईपीएल में भी जो है वो कई मरतबा साथ खेलते रहे हैं, आईपीएल में भी जो है यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी जो वो खेल चुके हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ का जो ये स्टेडियम है, हाई एल्टीट्यूड का ये स्टेडियम है, यहाँ की पिच जो है कई मरतबा बैटिंग के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है, तो कई मरतबा जो है बॉलिंग के लिए भी यहाँ पर जो है वो काफी अच्छा उछाल जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो दोनों ही लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों को लगता है कि यहाँ पर जो है रन रेट काफी ज्यादा हो सकती है, स्कोर ज्यादा हो सकता है। तो जो टीम जो है ज्यादा स्कोर बना लेगी जास्मिन, वो उसके जीतने की ज्यादा संभावनाएं जो है यहाँ पर हैं। और हाँ, क्योंकि हल्का सा डे आफ्टर मैच, क्योंकि मैच जो है वो डे लाइट में है और जब शाम ढलेगी, जब दूसरी पारी में जो भी टीम खेलेगी तो हल्की सी ओंस का सामना जो है वो निश्चित तौर पर जो दूसरी टीम को करना पड़ सकता है। तो उसमें जो है क्योंकि उस वक्त बॉल के स्विंग होने का ज्यादा चांसेस जो है वो उस वक्त रहते हैं, क्योंकि ओंस के कारण। तो ऐसे में जो है देखा जाए तो चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, दोनों की को ही जो है इस स्टेडियम का जो है वो उनकी लिहाज से, उनकी टेक्निक के लिहाज से जो है वो फायदा हो सकता है। तो ऐसे में जैसा मैंने पहले ही कहा है कि अगर जो टीम ज्यादा रन बना लेती है, जिनका स्कोर ज्यादा हो जाता है, तो उनके जीतने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है जास्मिन। और दोनों ही टीमें जो है, क्योंकि अगर आपस के मुकाबलों में देखें तो दोनों ही धुरंधर हैं अपने अपने स्तर पर। और क्योंकि 2019 और 2015 के अगर मैचों की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो 2019 में भी 9 मैच खेली थी, 1 भी नहीं जीत पाई थी। 2015 में वो 6 मैच खेली थी, 5 ही जीत पाई थी। और इस बार जब हमसे ये पूछा गया कि इस बार उनका कैसा रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि पिछली बातें पीछे छोड़ आए हैं, अब आगे क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो इस बार अच्छा खेल प्रदर्शन जो वो यहाँ पर दिखाएंगे। और अगर बांग्लादेश की टीम के साथ कंपैरिजन किया जाए तो बांग्लादेश की टीम के हाल ही में जिस तरीके से कैप्टन शाकिब के जो अंदरूनी कलह है बांग्लादेश की टीम की, वो भी चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। कैप्टन के अन्य खिलाड़ियों के साथ जो मतभेद थे, जो वाकई युद्ध थे, वो भी सामने आए थे। तो इस चुनौती से भी बांग्लादेशी टीम को निकलकर खेलना होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की टीम का अगर मुकाबला करना है तो अफगानिस्तान की टीम के बारे में कहा जाता है कि वो जो उनकी जो तोड़ जोड़ करने में वो टीम माहिर है, मतलब वो अपनी सीक्वेंस कभी भी किसी भी वक्त बदल देते हैं, इसके लिए अफगानिस्तान की टीम जो है वो माहिर है। तो इस चुनौती से भी बांग्लादेश की टीम को निपटना होगा। और क्योंकि आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान की मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो भारतीय क्रिकेट पिचेस पे ही होती रही है, तो जो भी मैच वो भारत में खेलते हैं तो उसे होम ग्राउंड समझकर ही खेलते हैं, बल्कि इसके उलट बांग्लादेश के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। विचित्र, बिल्कुल, देखिए जाशुन, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत से खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें चाहे अफगानिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो है वो आईपीएल इनको काफी बूस्ट मिला है आईपीएल की बदौलत, क्योंकि आईपीएल के चलते जो है ये लोग
जो भारत के जितने भी स्टेडियम है वहां कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो खेल चुके हैं या एक साथ भी खेल चुके हैं, तो उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर उन खिलाड़ियों को मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि दोनों ही टीमों में कुछ फेरबदल हुए हैं और कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, कुछ पुराने अनुभवी खिलाड़ी भी उनके साथ हैं, और ये दोनों का मानना है कि कुछ जो नए खिलाड़ी हैं उनको पुराने खिलाड़ियों को अनुभव यहाँ पर मिलेगा, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर पहले खेल चुके हैं उनका भी उन टीम को फायदा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है क्योंकि जो है क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, इसमें ये जानकारी कर पाना या ये कह पाना कि कौन किससे भारी पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो क्रिकेट प्रेमी समझते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आज जिस स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है वो स्टेडियम भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। तो बहुत लोगों की निगाहें इस खूबसूरत स्टेडियम पर भी आज रहेंगी। विचित्र, अब से कुछ ही देर बाद यहां पर दर्शकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा और उनकी एंट्री भी शुरू हो जाएगी और फिर 10:30 बजे ये मैच शुरू होगा। विचित्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आगे कांगड़ा से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआर 4500 फीट की ऊंचाई पर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले जाबाज कमांडोज देखिए शनिवार रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज 18 JKLH पर। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक केवल सिंह पठानिया ने शिमला में क्षेत्र के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए सहायता राशि प्रदान की है। यह राशि 3,10,000 रुपए की है। वहीं शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना स्ट्रूलर द कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह से शिष्टाचार भेंट की। आपको ये बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान की है। वहीं दुबई स्थित कंपनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सरकार को आवश्यक दवाओं और टीकों की निःशुल्क आपूर्ति का भी आश्वासन दिया है। और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी हिमाचल प्रभावितों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। कंगना ने आपदा राहत कोष में 5 लाख की राशि दान की है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। लेकिन इसके साथ ही कंगना ने आपदा राहत कोष के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि हिमाचल सरकार से आपदा राहत कोष भी संचालित नहीं हो पा रहा। हिमाचल फ्लड्स हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए कहा कि मेरी टीम और मैं हिमाचल बाढ़ आपदा के लिए दान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन 50 से 60 बार कोशिश करने के बाद मेरी टीम कुछ राशि दान कर पाई। कितना शर्मनाक है, ये उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। इस पोस्ट के बाद यूजर्स कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर वक्त सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत मूल रूप से मंडी के भांबला की ही रहने वाली हैं और उनका मनाली में भी एक घर है।
वहीं आपदा राहत कोष पर कंगना रनौत के ट्वीट पर कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने पलटवार किया और कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की तारीफ वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग तक कर चुका है। कौन बनेगा करोड़पति में भी हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू की चर्चा की गई। उन्होंने कंगना का ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन आपदा पर विशेष राहत पैकेज देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं और जनसेवक के रूप में स्थापित हुए हैं। देश के अंदर एक इकलौते नेता जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं कि जिन्होंने आपदा के अंदर काम किया। हमने नहीं, नीति आयोग ने, वर्ल्ड बैंक ने, और पहली बार हुआ कौन बढ़ेगा करोड़पति पे भी मुख्यमंत्री जब से आजाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा लिया है तो वहां भी उनका चर्चा। ये सत्यापित करता है कि बतौर जनसेवक जो है वो आज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री साबित हुए। वहीं कंगना के ट्वीट पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कंगना के ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपदा राहत कोष में दान देने का एक भाव होता है, सोच होती है। छोटे बच्चों ने गुल्लक तक भेंट किए। अभिनेता आमिर खान ने तो बताया भी नहीं कि मैंने दान की राशि दी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने कोष में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। 10 करोड़ भी ट्रांसफर हुए हैं। अब तक आपदा राहत कोष में 200 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हुई है। कंगना जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा। मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज़ हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। और आज तक हज़ारों लोगों ने, आप ये समझें कि बाहर के राज्यों से कई मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों से भी दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है, जिसमें कई ऐसे राज्य जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया है इस राहत कोष में। तो ऐसी हमें कहीं से कोई इस तरह की ना कोई कंप्लेन आई है, ना कोई शिकायत आई है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मदद की है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, हम सब का आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हो। वहीं कंगना रनौत के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि जिसने पैसे देने होते हैं वो बहाना नहीं ढूंढा करते। आपका अपना राज्य है, जन्मभूमि कर्मभूमि है। शिमला आए, मुख्यमंत्री से मिलें और चेक भेंट करें और उसकी पब्लिसिटी करें। हम उसका प्रचार करेंगे ताकि आपसे और भी लोग प्रेरित हों और हम आपका स्वागत और धन्यवाद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमिर खान ने तो 50 लाख रुपए दिए और किसी को बताया तक नहीं। हजारों लोगों ने बिना किसी परेशानी के पैसे ट्रांसफर किए। राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज जारी किया। अगर आपको लगता है कि राज्य सरकार मदद नहीं कर रही तो आप आकर मदद करें। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने मदद के लिए पैसे नहीं दिए, ये शर्मनाक है। ये सलाह केंद्र सरकार को दें और ये टिप्पणी केंद्र के लिए करें। कंगना रनौत जी ने जो ट्वीट किया है कि ऑनलाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे पैसे, तो पहली बात तो जिसने पैसे देने हैं वो बहाना नहीं ढूंढना करते। कंगना रनौत जी की अपनी स्टेट है, यहीं की जन्मभूमि है, यहीं की कर्मभूमि है, और हज़ारों लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है पैसे जमा कराए हैं और बिना किसी बताए हुए और बिना किसी, मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल इशू को बताते हुए कि टेक्निकल इशू। आमिर खान जी ने भी जो है ऑनलाइन ही कराए और 50 लाख रुपए की राशि जो है वो अकाउंट्स में आई है। और अगर उनको लगता है वो यहाँ के सिटीज़न हैं, हिंदुस्तान के सिटीज़न है और कर्मभूमि, जैसे मैंने बोला, उनकी जन्म और कर्मभूमि हिमाचल प्रदेश है, उनको स्वयं जो है आना चाहिए। शी इज़ मोस्ट वेलकम। उनका हम स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे और मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और उनको चेक हैंड ओवर करना चाहिए और उसकी पब्लिसिटी भी करना चाहिए ताकि उनसे प्रेरित होकर जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक प्रेरणा के सूत्र भी होते हैं कई लोगों के।
शिमला में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि प्रदेश सरकार हारे नकारे लोगों को अधिमान देकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है और कहा कि कांग्रेस सरकार शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं में उन लोगों के नाम लगा रही है जिन्हें जनता ने नकार दिया है, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनता ने 2-2 बार नकार कर घर बिठा दिया है, उन्हें मजबूरन जनता को ढोना पड़ रहा है। नकारे, सीधा सीधा हमारा आरोप ये है कि पट्टिकाओं पे नाम जो लिखा जाता है वो जीते हुए लोगों का लिखा जाता है, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो। अन्य किसी का नाम जो है पट्टिकाओं पे नहीं लिखा जाता है। और अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो सीधा सीधा जो लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है उनको ये साइडलाइन करके उन लोगों को प्रयास करने का कर रहे हैं जिनको मैंडेट नहीं दिया है। लोग उनको निकाल चुके हैं, पर ज़बरदस्ती उन लोगों से इन नेताओं को स्वीकार करने के लिए जो है वो एक बल दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि अफसर जितने भी हैं जो इन नेताओं के प्रभाव में आ रहे हैं या उनके डर के बीच में काम कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से ये पट्टिकाएं बदलनी चाहिए। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से ये पट्टिकाएं लगती है उस समय भी इनको ध्यान रखना चाहिए अफसरों को कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो है वो पट्टिकाएं लगे, वो केवल मात्र जो है नेताओं को खुश करने के लिए पट्टिकाएं ना लगे। वन्य जीव सप्ताह मनाने के लिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स में वॉकथॉन वॉक फॉर वाइल्ड को हरी झंडी दिखाई। वॉकथॉन का समापन निशात में होगा। इस वॉकथॉन में घाटी के विभिन्न हिस्सों से बच्चों ने हिस्सा लिया। इस वॉकथॉन का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना है। श्री मनोज सिन्हा साहब हमारे बीच हैं, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। जोरदार ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनकी चर्चा के बगैर हमारे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण नहीं होते थे, उन पर खतरा मंडराने लगा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के मन में पुनः सह अस्तित्व की उस धारणा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हो, समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो, उस देश के समाज, उसके युवा वर्ग में नया जोश, नई सोच पैदा होना बड़ा लाजिमी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस दिशा में निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम है कि 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई। और देश भर में 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वाइल्ड लाइफ वीक में जागरूकता और कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का आयोजन WWF इंडिया संगठन और कारगिल वन्य जीव विभाग की मदद से किया गया। WWF के मोहम्मद काजिम द्वारा लोगों को इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी बताया गया। जंगली जानवर बाहेर और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।